कथा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी की। बड़ा मानकपुर संत मलूकदास का भ्रम दूर करना। गुरुजी एक बार बड़े मानकपुर नगर के पास जा ठहरे। इस गांव में एक वैष्णव संत मलूकदास रहता था। वह गुरुजी के दर्शन करना चाहता था, परंतु वह मन में यह निश्चय धारण करके घर ही बैठा रहा कि यदि गुरुजी अंतर्यामी हैं तो मेरे मन की अवस्था जानकर मुझे आप ही बुला लेंगे और दर्शन देकर निहाल करेंगे। मलूकदास की प्रतिज्ञा जानकर अंतर्यामी गुरुजी ने अपने एक सिख को कहा कि मलूकदास के डेरे जाकर उसे पालकी में बिठाकर हमारे पास ले आओ। जब सिख ने मलूकदास को जाकर बताया कि गुरुजी उसे याद कर रहे हैं, पालकी में बैठ जाओ, हम आपको ले चलते हैं, तो गुरुजी का यह हुक्म सुनकर मलूकदास बहुत प्रसन्न हुआ और पालकी में बैठकर गुरुजी के पास पहुंच गया। पालकी में से उतरकर उसने गुरुजी के चरणों पर माथा टेका और गुरुजी के वचन सुनकर और दर्शन करके मलूकदास आनंदमय हो गया। उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि आप मेरे डेरे चलो, मैं भी आप जी की सेवा करके जन्म सफल कर लूं। उसकी प्रार्थना स्वीकार करके गुरुजी उसके डेरे चले गए। मलूकदास ने भोजन तैयार करके थाल परोसकर गुरुजी के आगे रखकर विनय की कि महाराज, मैं पत्थर के ठाकरों को भोग लगाया करता हूँ। आज आप प्रत्यक्ष ठाकर मेरे पास बैठकर भोग लगा रहे हो, मेरा सौभाग्य है। मेरा सारा भ्रम दूर हो गया है। अब मैं प्रत्यक्ष ठाकर की पूजा ही किया करूँगा। आपकी कृपा से ठाकर पूजा बालकों का खेल समझता हूँ। मलूकदास के पास एक रात विश्राम और वार्तालाप करके गुरुजी दूसरे दिन प्रातःकाल ही मलूकदास की खुशी देकर आगे की ओर चल पड़े। पूर्व प्रदेश की संगत का प्रेम और श्रद्धा। पूर्व प्रदेश की संगत बहुत श्रद्धालु थी, परंतु दूर का रास्ता होने के कारण उनको गुरु जी के दर्शन शीघ्र प्राप्त नहीं होते थे। अपने प्रदेश बैठे ही गुरु जी की आराधना करते रहते थे कि गुरु जी कृपा करके हमें भी अपना दर्शन देकर हमारा जन्म सफल करें। हर एक सिख ने गुरु जी के लिए कोई ना कोई सुंदर चीज़ भेंट करने के लिए तैयार करके रखी हुई थी। जब जोड़ मेला होता था तो हाथ जोड़कर अरदास करते थे कि हे अंतर्यामी, सर्वत संगत की भावना को जानने वाले गुरु जी, अपने वृद्ध की लाज रखो। जो चीज़ें हमने आप जी के निमित्त बनाई हुई हैं उनको अंगीकार करके हमारी सेवा स्वीकार करो आदि। इन पूर्वी प्रदेशों की संगत का प्रेम, नेम और श्रद्धा जानकर गुरु जी ने तीर्थ यात्रा का बहाना बनाया और नगर शहरों की संगत का उद्धार करते हुए प्रयागराज त्रिवेणी पहुंच गए। प्रयागराज निवास। गुरु जी का प्रयागराज आना सुनकर असंख्य श्रद्धालु आप जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। यथाशक्ति भेंट अर्पण करके और दर्शन परस कर अपना जन्म सफल करने लगे। पहले सारा दिन गुरुजी त्रिवेणी स्नान करके संगत को दर्शन और ब्राह्मणों को दान देते रहे। बाद में संगत ने शहर में एक हवेली सुधार कर उसमें आप जी का परिवार सहित निवास करवा दिया। यहाँ गुरु जी के दर्शन करके अपना जन्म सफल करने के लिए बहुत श्रद्धालु आने शुरू हो गए। सब कोई अपनी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार भेंट अर्पण करके गुरु जी की खुशी प्राप्त करके आनंद प्राप्त करता। दूर दूर से आई हुई संगत के लिए गुरुजी ने अटूट लंगर लगा दिया। सब कोई लंगर से भोजन खाकर तृप्त होते। श्री दशमेश जी का गर्भ प्रवेश। प्रयागराज के निवास समय एक दिन माता नानकी जी ने स्वाभाविक ही श्री गुरु जी को कहा कि बेटा, आप जी के पिताजी ने एक बार मुझे वचन दिया था कि तेरे घर तलवार का धनी बड़ा प्रतापी शूरवीर पौत्र ईश्वर का अवतार होगा। मैं उनके वचनों को याद करके प्रतीक्षा कर रही हूँ कि आपके पुत्र का मुंह मैं कब देखूंगी। तो बेटा जी, मेरी यह मुराद पूरी करो जिससे मुझे सुख की प्राप्ति हो। अपनी माता जी के यह मीठे वचन सुनकर गुरु जी ने वचन किया कि माता जी, आप जी का मनोरथ पूरा करना अकाल पुरुष के हाथ में है।
हमें भरोसा है कि वह आपके घर तेज प्रतापी ब्रह्मज्ञानी पौत्र देंगे। गुरु जी के यह आशावादी वचन सुनकर माताजी बहुत प्रसन्न हुए। माताजी के मनोरथ को पूरा करने के लिए गुरु जी नित्य प्रति प्रातःकाल त्रिवेणी स्नान करके अंतर्ध्यान होकर वृत्ति जोड़कर बैठ जाते और पुत्र की प्राप्ति के लिए अकाल पुरुष की आराधना करते। श्री गुरु जी की नित्य आराधना और याचना अकाल पुरुष के दरबार में स्वीकार हो गई। उसने हेमकुंड के महातपस्वी दुष्ट दमन को आप जी के घर माता गुजरी जी के गर्भ में जन्म लेने की आज्ञा की, जिसे स्वीकार करके श्री दुष्ट दमन यानी दशमेश जी उन्होंने अपनी माता गुजरी जी के गर्भ में आकर प्रवेश किया। श्री गुरु जी का काशी जाना। गुरु जी लगभग 6 महीने प्रयागराज में निवास करके अगले प्रदेशों की संगत का उद्धार करने के लिए यहाँ से चल पड़े। मार्ग में श्रद्धालु प्राणियों को नाम दान का उपदेश देते हुए काशी पहुँच गए। आप जी का यहाँ पर आगमन सुनकर संगत दर्शन करने आई। एक दिन आप जी के पास काशी नगर के पंडित चर्चा करने के लिए आए। बातचीत के दौरान गुरु जी से अपने भ्रम निर्वित करके पंडित बहुत प्रसन्न हुए और गुरु जी की महिमा करने लगे। यहाँ आप जी के पास संगत का आना जाना करके भीड़ लगी रहती थी। आसपास की संगत भेंट लेकर दर्शन करने आती और अपना जन्म सफल करके गुरु जी की महिमा का गायन करती। जौनपुर की संगत के मुखी गुरुबख्श को वरदान। आप जी की महिमा सुनकर जौनपुर की संगत भी आप जी के दर्शन करने के लिए आई। इस संगत के मुखी भाई गुरुबख्श ने सारी रात गुरु जी की उपस्थिति में कीर्तन किया, जिससे प्रसन्न होकर गुरु जी ने भाई गुरुबख्श को वचन दिया कि भाई गुरुबख्श, तुम्हारी यमों की फांसी को तोड़ दिया है। तेरे घर जो पुत्र होगा वह भक्ति भाव के साथ कीर्तन किया करेगा। संगत बड़े प्रेम के साथ सुना करेगी। इस तरह गुरु जी की खुशी प्राप्त करके भाई गुरुबख्श अपनी संगत के साथ प्रसन्नता पूर्वक चला गया। सासाराम नगर चाचे फग्गू का प्रेम। काशी से गुरुजी सासाराम शहर गुरुजी के एक मनसद सिख फग्गू की चिरकाल की दर्शन करने की भावना को पूरा करने के लिए गए। भाई फग्गू ने एक मकान बनवाकर उसका दरवाज़ा बहुत बड़ा रखा हुआ था और उसके आगे एक खुला आंगन रखा हुआ था। जब लोगों ने उससे इसका कारण पूछा तो उसने कहा कि यह घर मैंने गुरु जी के लिए बनवाया है कि जब आप जी घोड़े पर सवार होकर आएंगे तो उन्हें बाहर ना उतरना पड़े, वे घोड़े पर चढ़े चढ़ाए ही मेरे घर के अंदर आ जाएं। फग्गू की श्रद्धा भावना को अनुभव करके गुरु जी ने काशी से तैयार होकर रास्ते में मिर्ज़ापुर के सिखों को दर्शन देकर करमनाशा नदी को पार करके फग्गू के घर जाकर प्रवेश किया। आप जी का इस तरह अचानक आना देखकर फग्गू बड़ा प्रसन्न हुआ। गुरु जी के चरणों पर माथा टेककर आप जी को उसने पलंग पर बिठाया, जो उसने विशेषतः गुरु जी के विश्राम के लिए ही तैयार किया हुआ था। गुरु जी कुछ दिन यहाँ टिके रहे और फग्गू की श्रद्धा और प्रेम के साथ की हुई सेवा पर प्रसन्न होकर उसे आपने ब्रह्म ज्ञान की शक्ति प्रदान करके निहाल किया। इस नगर के बाहर गुरु जी को एक बाग भी संगत ने भेंट किया, जो गुरु जी का बाग करके प्रसिद्ध है। गया क्षेत्र पिंडदान। सासाराम से चलकर गुरु जी गया आए। यहाँ आप जी ने अपना डेरा बामनी घाट पर किया। इसके पंडित ने आप जी का मिलकर एक जनेऊ भेंट किया और कहा कि अपने पितरों के उद्धार के लिए इस नदी में स्नान करके पिंड भरवाओ। पंडितों की प्रार्थना सुनकर गुरुजी ने विचार किया कि यह माया के भूखे हैं, इन्हें माया के साथ बहुत प्यार है। यह विचार करके गुरुजी ने फल्गु नदी में स्नान करके पंडितों को कहा कि तुम जितना धन चाहते हो वह मांग लो। उन्होंने कहा जी हमें सरबंस दान दो। उनकी बात को सुनकर आप जी ने अपने पास एक चादर और एक अंगोछा हाथ साफ करने वाला रख लिया और बाकी जो कुछ पास था सब कुछ उन्हें दे दिया।
फिर पंडितों ने कहा, गुरुजी हमें एक पत्र यानी एक हुक्मनामा लिख दो, जिस करके आपकी सारी सिक्की हमें दान दिया करें। गुरुजी ने हंसकर कहा कि पंडित जी इतना लोभ नहीं किया करते, जो कुछ प्राप्त हो उसी से ही संतुष्ट रहना चाहिए। तदुपरांत एक रात यहाँ विश्राम करके गुरुजी परिवार सहित चलकर पटने शहर पहुँच गए। पटने निवास। पटने शहर में एक जैता नामक गुरु घर का प्रेमी रहता था। जब उसने गुरु जी का आना सुना तो वह गुरु जी को अपने घर बड़े प्रेम के साथ ले गया। भोजन आदि की सेवा करके उसने उन्हें सुंदर स्थान पर विश्राम करवाया। गुरु जी का आना सुनकर पटने की संगत उमड़ घुमड़ कर आप जी के दर्शन करने के लिए भेंट लेकर उपस्थित होने लगी। इस देश के मनसद भी अपने साथ बहुत संगत और गुरु घर की कार सेवा इकट्ठी की हुई लेकर आप जी के दर्शन करने आई। संगत का प्रेम और प्रार्थना प्रवान स्वीकार गुरु जी ने अपना निवास यहाँ ही रखना स्वीकार कर लिया। आप जी की माता नानकी जी, महिल गुजरी जी, उनके भाई कृपाल चंद जी और सिख सेवक बड़े आनंद सहित यहाँ रहने लगे। सूरज प्रताप ग्रंथ की 11वीं रास समाप्त हो गई।